ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु में आखिर सरकार बनाएगा कौन? क्या विजय की जीत सत्ता तक पहुंच पाएगी या बीच में ही रुक जाएगी? और चेन्नई से पुडुचेरी तक रिजॉर्ट में आखिर किस बात का डर है? ये खबर इसीलिए है क्योंकि तमिलनाडु में सत्ता की लड़ाई रोलर कोस्टर की राइड की तरह बन चुकी है, जहां चेन्नई से पुडुचेरी तक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से चल रही है। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं दिखाई दे रही है। चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन सत्ता की तस्वीर अभी धुंधली है। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद विजय की टीवीके बहुमत से दूर है, तो वहीं दूसरी तरफ डीएमके और एआईएडीएमके के बीच पर्दे के पीछे ऐसी हलचल चल रही है जिसने पूरे राज्य की राजनीति को रोलर कोस्टर बना दिया है। विधायक रिजॉर्ट भेजे जा रहे हैं, फोन बंद कराए जा रहे हैं, गुप्त बैठकों का दौर चल रहा है और हर पार्टी सिर्फ एक लक्ष्य पर काम कर रही है, सत्ता की चाबी किसके हाथ जाएगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के रिजल्ट ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह हिला दिया। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन बहुमत के आंकड़े से वो अभी भी 10 सीट पीछे रह गई है। यही वो मोड़ था जहां से शुरू हुआ असली राजनीति का खेल। 4 मई को रिजल्ट आते ही चेन्नई में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। खबरें सामने आई कि एआईएडीएमके के कुछ बड़े नेता अपनी ही पार्टी के विधायकों को तोड़कर विजय को समर्थन देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बताया गया कि करीब 33 विधायकों को साथ लाने की रणनीति बनाई गई है ताकि दल बदल कानून से भी बचा जा सके और टीवीके की सरकार बन सके। इसी दौरान एक और बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट सामने आया। खबरें आई कि एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी ने डीएमके के नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी। मकसद साफ था, किसी भी कीमत पर विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकना। यानी जो पार्टियां सालों से एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही हैं, वही अब सत्ता के समीकरण में एक साथ आने की संभावना तलाशने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु की राजनीति में इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा हुई बंद कमरों में चल रही बैठकों की। टीवीके नेताओं और एआईएडीएमके के बागी नेताओं के बीच लगातार बातचीत होती रही। मंत्री पद से लेकर उप मुख्यमंत्री पद तक की मांगों पर चर्चा हुई। बताया ये गया कि हर 5 विधायकों के बदले एक मंत्री पद मांगा गया, लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। जब कांग्रेस के विधायक समर्थन पत्र लेकर टीवीके दफ्तर पहुंचे, उसके बाद अचानक से टीवीके खामोश हो गई। इस चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसी बीच वामपंथी दलों सीपीआई और सीपीएम ने विजय को समर्थन देने का संकेत दे दिया, जिसके बाद टीवीके का रुख फिर बदलता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं दूसरी तरफ पलानीस्वामी भी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। उन्होंने अपने सभी विधायकों को कैंप ऑफिस बुलाया और घंटों बैठक होती रही। इसके बाद साफ संदेश दिया गया कि एआईएडीएमके किसी भी हालत में टीवीके को समर्थन नहीं देगी। इसके कुछ ही घंटे बाद, कुछ टाइम बाद तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा दृश्य देखने को मिलता है। एआईएडीएमके विधायकों को सीधे पुडुचेरी के रिजॉर्ट्स में भेज दिया गया। उनके संपर्क सीमित कर दिए गए। इस घटना ने लोगों को जयललिता के निधन के बाद हुए मशहूर हुआथुर रिजॉर्ट एपिसोड की याद दिला दी। अब पूरा सवाल इस बात पर आकर टिक गया है कि आखिर विजय को समर्थन मिल पाएगा या फिर नहीं। डीएमके के भीतर, डीएमके के अंदर अभी 2 राय सामने आने लगी हैं। कुछ नेता चाहते हैं कि विजय को रोका जाए, जबकि कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी को विपक्ष में बैठना चाहिए। स्टालिन ने सहयोगी दलों के साथ बैठक कर संभावित रणनीति पर चर्चा की है, लेकिन वामपंथी दलों ने डीएमके एआईएडीएमके फॉर्मूले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। धीरे धीरे उनका झुकाव टीवीके की तरफ बढ़ने लगा है। इधर वीसीके ने अब तक अपना अंतिम फैसला रोक रखा है। पार्टी ने कहा है कि वो सही समय पर समर्थन को लेकर घोषणा करेगी। यानी तमिलनाडु में सत्ता का रास्ता अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विजय अपनी पहली ही चुनावी लड़ाई में सरकार बना पाएंगे या फिर नहीं।
क्या तमिलनाडु की पारंपरिक द्रविड़ राजनीति टूटने जा रही है या फिर पुराने खिलाड़ी मिलकर नए चेहरों को सत्ता से दूर रख देंगे? फिलहाल चेन्नई से पुडुचेरी तक सिर्फ एक ही चर्चा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी आखिर किसे मिलेगी? तमिलनाडु की राजनीति में अभी खेल खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हर घंटे समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, हर बैठक नई कहानी लिख रही है और सत्ता की कुर्सी अभी भी अधर में लटकी हुई है। अब नजर फैसलों पर है, क्योंकि वहीं से तय होगा कि तमिलनाडु को अगला मुख्यमंत्री कौन मिलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।